जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसआईआर शुरू हो चुका है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये एसआईआर चलेगा। घर घर बीएलओ आएंगे और लिस्ट में आपके नाम देखेंगे। तो बीएलओ को हमें क्या क्या दिखाना है, कौन कौन से कागज दिखाने हैं, किस तरीके से अपनी नागरिकता साबित करनी है, किस तरीके से वोटर लिस्ट में हमें अपना नाम देखना है और बीएलओ क्या क्या कागज मांगेंगे, यही सब जानेंगे आज की वीडियो में। किस तरीके से हम अपनी नागरिकता साबित करेंगे, किस तरीके से साबित करेंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए, सारी मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी आपको। किन किन कागजों की जरूरत पड़ने वाली है और क्या क्या आपको दिखाना है, किस तरीके से अपनी नागरिकता साबित करनी है, किस तरीके से अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करना है। आप इस वीडियो को देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करिए। आइए चलते हैं वीडियो। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। जी, चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद जो हालिया वोटर लिस्ट है इन 12 राज्यों में, उसको फ्रीज कर दिया गया है। नई वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। 7 फरवरी 2026 को जो नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें अगर आप अपना नाम देखना चाहते हैं तो आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। आप अपनी नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं? बहुत आसान भाषा में इस एसआईआर का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि जो 12 राज्य हैं वो काफी बड़े हैं देश के। उत्तर प्रदेश में इसमें शामिल है। अगर आप इस पूरे एसआईआर के प्रोसेस को ठीक से नहीं समझेंगे तो शायद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी, बिहार के अंदर हाल ही में चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। भारतीय चुनाव आयोग ने कहा है कि अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, भारत के इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि ये एसआईआर इसलिए कराई जा रही है ताकि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाया जाए। चुनाव आयोग का कहना है कि इस वक्त जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं। कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर लोगों के डबल वोट हैं, एक जगह शहर में, एक जगह गांव में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घुसपैठी हैं, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में आ चुके हैं। इन तमाम चीजों को सही करने के लिए एसआईआर कराई जा रही है ताकि जो देश का असली नागरिक है सिर्फ उसका ही नाम वोटर लिस्ट में आए और सिर्फ उसको ही वोट डालने का हक हो। बिहार के अंदर अभी हाल ही में जो एसआईआर हुई थी उसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बहुत सारे ऐसे मतदाताओं को, तकरीबन 6% मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो नागरिकता साबित नहीं कर पाए। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने वोट चोरी की है। फिलहाल बिहार में चुनाव आने वाला है, एसआईआर वहां पर हो चुका है। अब इन 12 राज्यों में एसआईआर शुरू होगा। एसआईआर की प्रक्रिया इन 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी प्रिंटिंग होगी और ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से घर घर जाकर बीएलओ को फॉर्म भरने हैं और किस तरह की जानकारियां जुटानी है। 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक, यानी 1 महीने के अंदर घर घर जाकर बीएलओ मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा करेंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ साहब आपके घर पहुंचेंगे। आपसे जानकारी ली जाएगी कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे। आप इस देश के असली मतदाता हैं, इस बात की जानकारी आपको बीएलओ साहब को देनी होगी। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यहीं पर है कि जब बीएलओ साहब हमारे पास आएंगे तो हमें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जी, क्या अगर नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो क्या हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा? और जब वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं आएगा तो क्या हमें देश से निकाल दिया जाएगा? हमें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा? ये तमाम सवाल लोगों के दिमाग में इस वक्त उठ रहे हैं क्योंकि एसआईआर अब होना है, वक्त मुकर्रर हो चुका है, तो अब अपने आप को साबित तो करना है। दरअसल घबराने की बात नहीं है। पूरा मामला यह है कि अगर आपके घर में आपके माँ बाप या कोई भी ऐसा शख्स है जिसका नाम 2003 की एसआईआर में शामिल है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल आखिरी बार ये जो एसआईआर हुई थी वो 2002 से लेकर 2004 के बीच में हुई थी। तब से लेकर अब तक हमारे देश में एसआईआर नहीं हुई है। तो जिस शख्स का नाम 2003 की एसआईआर यानी 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। वो इस देश का पक्का नागरिक माना जाएगा। उसको किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, 2003 के बाद वो इस देश का मतदाता बना है। बहुत सारे युवा हैं हमारे जैसे, आपके जैसे जो वीडियो देख रहे हैं। तो जिन लोगों का वोट 2003 के बाद बना है, जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपको भी उसी आधार पर इस देश का मतदाता, इस देश का नागरिक मान लिया। दोस्तों, उम्मीद है आपने मुकम्मल वीडियो देखी, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किन लोगों को कागज दिखाने हैं और किन लोगों को कागज नहीं दिखाने हैं। जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कर दें।